विश्व प्रसिद्ध कस्बा छोटा सा खेतड़ी, इसको देखने का हमारा मन हुआ तो हमने देखा अजीत विवेक संग्रहालय। पर हमें पता लगा यहाँ पे जंगल सफारी की भी शुरुआत हो गई है, तो हमने सुबह सुबह ही एक वाहन लिया और चल दिए जंगल सफारी को देख करने के लिए। जयपुर खेतड़ी स्टेट हाईवे नंबर 13 पर खेतड़ी से हम थोड़ी दूर निकले होंगे मुख्य बाउंड्री से, तो हमें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पे लिखा हुआ था बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। और यह रिजर्व मुख्य सड़क पर ही स्थित है। वहाँ का द्वार था, उससे हम अंदर गए तो देखा बेहद सुंदर छतरी यहाँ पे दिखाई दी। यहाँ का जो दृश्य है बाहर से तो नहीं लगता कि अंदर कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सामान्य सा प्लेन दिखता है, और अंदर एक सुंदर तालाब भी था। और हमारे गाइड ने बताया कि इसे समदेड़ा तालाब कहा जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है और रियासत के काल में ही बना हुआ है। दूर तक फैली हुई हरियाली, अरावली की पहाड़ियाँ, उनकी ऊंचाइयाँ और कहीं कहीं गहरी खाइयाँ देखने को मिली। इसके इको ट्रेल के रास्ते हमें बहुत ही रोमांचित कर रहे थे। हम टिकट विंडो पे पहुँचे और हमने टिकट ली। इसका जो दरवाज़ा है उसी के पास लगाई गई थी टूरिस्ट की गाड़ियाँ, जिससे हम भ्रमण करें। हम बैठे और उससे हुए रवाना। थोड़ी दूर के लिए पक्का मार्ग है, उसके बाद तो कच्चा ही है। पहाड़ की बहुत ऊंचाइयों को देखने के बाद हमारा रोमांच बहुत बढ़ गया था कि काश हम इस ऊंचाई पे भी जाएं। पर एक और जब गहरी खाइयों को देखते हैं तो कुछ अजीब सा भी लगता है, डर लगता है। लेकिन गाइड ने बताया कि ये सब कुछ नहीं है, बहुत ही सुरक्षित तरीके से इको ट्रेल बने हैं, आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ पर घूमते देखता हमने नीलगाय को तो एक अलग ही रोमांच हुआ, क्योंकि खुले में तो हमने कभी जानवरों को देखा नहीं था। चिड़ियाघर में तो बहुत बार देखने का अवसर मिला। ये घरेलू भैंसें होती हैं, ये भैंसी भी यहाँ पे घूम रही है। और गीदड़ ने जैसे ही हमको देखा वो तो भाग लिया है वहाँ से, तुरंत रुका नहीं। और पैंथर तो एकदम राजा बन के बैठा था, हमसे नहीं तो उसको डर लगा। और गाइड ने बताया इसकी ओर देख सकते हैं, आप फ़ोटो ले सकते हैं। बंदर की हलचल भी यहाँ देखने को मिली। चारों ओर दूर तक फैले विभिन्न प्रकार के यहाँ वृक्ष थे और यहाँ का फ्लोरा फोना भी बहुत ही आकर्षक था। कुछ पर्यटक भी थे जो दूर से दीदार कर रहे थे वहाँ पे पैंथर का, देखने में बड़ा आनंद आ रहा था। अब हमारे गाइड ने हमें बताया यहाँ पे बहुत दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष भी हैं जो इसमें जगह जगह लगे हैं, जैसे चापरेन, छाप, डांसर, गंगरेन और बहुत सारी दूसरे प्रकार की प्रजाति के जो पेड़ हैं, पौधे वो लगे हैं। सही मायने में तो इन पौधों का औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। यदि इसे आप देखना चाहें, देश के दूर दराज के क्षेत्रों से आना चाहें, तो दिल्ली और जयपुर निकटतम हवाई अड्डे हैं और रेल मार्ग से आने पर चिड़ावा, नारनौल और नीम का थाना आया जा सकता है। देश के अन्य भागों से आने के बाद निकटतम क्षेत्रों से बस के द्वारा भी यात्रा की जा सकती है और खेतड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। राजस्थान रोडवेज की बसें लगभग सभी शहरों से जुड़ी हुई है। मित्रों, इस अवसर को नहीं गंवाएं, कभी इसे ज़रूर देखें।